नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक का आगाज फरमाया तो कुरैश मक्का ने इसे आम दानिश्वरों और राहिबों की बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया। वक्त गुजरने के साथ दावत हक कुरैश के बातिल अफकार पर गालिब आने लगी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए। आगाज में तो दावाए नबुवत की तस्दीक की गई, फिर मुर्दों को जिंदा करने जैसी मुख्तलिफ फरमाइशें की जाने लगी। हतक आमेज कलिमात से अहले मक्का दावत हक का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत के साथ अपने मकसद पर डटे रहे और कुरैश के बुतों का इनकार करने के साथ उनकी सतही सोच और बेवकूफियों को आशिकार करते रहे। दावत हक को रोकने में नाकाम कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें और सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आले यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने आबाई दीन पर वापस लाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास से गुजरते हुए फरमाया, ए आले यासिर, सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारा मुकद्दर अल्लाह के पास है। बेइंतहा जुल्म व तशद्दुद के बाद कुरैश को एहसास हुआ कि महज जिस्मानी तकालीफ दावत हक को रोकने के लिए काफी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर तनकीद शुरू कर दी। वलीद बिन मुगीरा जैसे सरदार मशवरा करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, काहिन और दीवाना बताया जाए और दलील न मिलने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिरुल बयान यानी लफ्जों का जादूगर कहा जाए। अरब को गुमराह किया जाता कि ये शख्स अपने लफ्जी सहर से लोगों को माँ, बाप, भाई, बीवी और अपने खानदान से जुदा कर देता है, लेकिन ये हरबा भी इस्लाम की दावत को रोकने में नाकाम हो गया। अब कुरैश मक्का नजर बिन अल हारिस के जरिए मजालिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने के बाद लोगों को अहले फारस के मजाहिब की कहानियां सुनाते, अफवाहों के जरिए कुरानी आयात को जबरनामी ईसाई की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई बातें करार दिया गया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सब का रद्द इन अल्फाज में फरमाया, हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है। जिस शख्स की तरफ ये निस्बत कर रहे हैं उसकी जुबान अजमी है और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। कुरैश मक्का की जानिब से दावत हक की मुखालिफत का सिलसिला ना रुका, यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने हिजरत हबशा की तो उन्होंने अपने दो सफीर अमर बिन अल आस और अब्दुल्लाह बिन रबिया को शाह नजाशी के पास भेजा और कुरान मजीद में ईसाइयत की बेहुरमती के इल्जामात के साथ मुहाजिरीन की वापसी का मुतालिबा भी किया। इस मौके पर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरानी आयात की तलावत फरमाई। मरियम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है और उसने मुझे मुबारक बनाया है, ख्वाह मैं कहीं भी हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहूँ उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है और मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया और सरकश बदनसीब नहीं बनाया। और मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन वफात पाऊं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं। इस पर नजाशी ने कुरैश के सफीरों से कहा, तुम लोग वापस जाओ, खुदा की कसम मैं इन लोगों को आपके हवाले नहीं करूंगा। और इस तरह कुरैश की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। जब इस्लाम की दावत बातिल पर हावी हो गई तो कुरैश मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीजो अकारब से समाजी और मुआशी कतए ताल्लुकी शुरू कर दी। एक मुआहिदे के तहत बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुतलिब से लेन देन और मुकम्मल कतए ताल्लुकी का ऐलान करते हुए उन्हें शेबे अबी तालिब तक महदूद कर दिया गया। इस मुआहिदे की तहरीर खाना काबा की दीवार पर लगा दी गई और ये बायकॉट 3 साल तक चलता रहा। सख्त मुफलिसी और फाकों से दो चार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का जिंदा रहना दुश्वार हो गया। इस दौरान हजरत हशाम बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे चंद मुखलिस अफराद चुपके से पानी और ग़िज़ा की चीजें घाटी में पहुंचाते। शेब
शेबे अबी तालिब के तीसरे साल जुहैर बिन अबी उमैया और हशाम बिन अम्र समेत कुरैश के कुछ नौजवानों ने इन इक़दामात पर तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने काबे में खड़े होकर अहद किया कि वो इस मुआहदे को फाड़कर बायकॉट को खत्म करेंगे। अबू जहल की मुखालिफत के बावजूद वो नौजवान जब मुआहदे को फाड़ने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि बिस्मिका अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह के नाम से शुरू के अल्फाज के सिवा दीमक तमाम मुआहदे को खा चुकी है। तशद्दुद, अफवाहें और क़त्ए ताल्लुकी समेत कुफ़ारे मक्का के तमाम हरबे नाकाम हो गए। क़त्ए ताल्लुकी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने दोबारा मक्का पहुंचकर दावत हक का प्रचार शुरू कर दिया, जिससे ईमान लाने वालों की तादाद में इजाफा होता गया।